महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि इसमें प्रत्येक पात्र के चरित्र और उनके कर्मों की गहनता को भी उजागर किया गया है। इस महाकाव्य में शकुनी और श्री कृष्ण जैसे पात्रों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक और शकुनी अपनी धूर्तता और चालाकी से महाभारत का बीज बोता है, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं से धर्म की स्थापना करते हैं। शकुनी की चाल। शकुनी गांधार नरेश और कौरवों की माता गांधारी का भाई था। उसकी चतुराई और षड्यंत्री स्वभाव ने महाभारत के पूरे घटनाक्रम को प्रभावित किया। वह पांडवों का शत्रु था और उनके विनाश की योजनाएं बनाता था। जुए की चाल। शकुनी की सबसे प्रसिद्ध चाल जुए का खेल था। उसने दुर्योधन को पांडवों को हराने के लिए जुए का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया गया। उसने दुर्योधन का यह विश्वास दिलाया कि यदि युधिष्ठिर ने जुए में हार जाएंगे तो हस्तिनापुर का सिंहासन केवल कौरवों का होगा। जुए के दौरान शकुनी ने अपने पास विशेष पासे रखे जो उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। युधिष्ठिर को जुए में बुलाकर उसने छल पूर्वक उन्हें हराया। युधिष्ठिर ने अपने राज्य, धन, भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने महाभारत के युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। यह भी शकुनी की कुटिल नीति थी। शकुनी का प्रतिरोध। शकुनी का कौरवों के प्रति प्रेम भी स्वार्थ से भरा हुआ था। उसके अपने राज्य गांधार का विनाश हस्तिनापुर के कारण हुआ था। गांधारी के विवाह के समय धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी ने यह अपमान सहा और गांधार राज्य को हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शकुनी ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए कौरवों का उपयोग किया। उसने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काया और कौरवों और पांडवों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। श्री कृष्ण की लीला। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका ईश्वर के रूप में धर्म की स्थापना करने की थी। उन्होंने अधर्म के नाश और धर्म की विजय सुनिश्चित की। उनकी लीलाएं मानव जाति को नैतिकता और धर्म का संदेश देती हैं। पांडवों के संरक्षक। श्री कृष्ण ने हमेशा पांडवों का साथ दिया क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। जब जब पांडव संकट में आए, श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से उन्हें बचाया। अर्जुन का मार्गदर्शन। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उसे धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। युद्ध से पहले जब अर्जुन अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचाने लगा, तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से उन्हें कर्तव्य और धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है, यह शरीर केवल नश्वर है। इस ज्ञान से अर्जुन ने अपने संशय से त्याग कर धर्म युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। नीति और लीला। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, कौरवों से केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन के अहंकार और अधर्म की प्रवृत्ति ने शांति को असंभव बना दिया। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से यह सुनिश्चित किया कि धर्म की विजय के लिए युद्ध हो। चमत्कारी लीलाएं। श्री कृष्ण ने लीलाएं महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में दिखाई देती हैं, जैसे चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा करना। जब द्रौपदी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया। इसी प्रकार युद्ध के दौरान उन्होंने कई बार पांडवों की रक्षा की और उनके विजय को सुनिश्चित किया। शकुनी और श्री कृष्ण। धर्म और अधर्म का संघर्ष। शकुनी और श्री कृष्ण दोनों विपरीत ध्रुव हैं। जहाँ शकुनी अधर्म, छल और कपट का प्रतीक है, वह श्री कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक है। शकुनी अपनी चालाकी से षड्यंत्रों से कौरवों की शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से धर्म की स्थापना करते हैं। शकुनी का उद्देश्य केवल अपनी व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करना न था। उसने दुर्योधन को इस कदर अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया कि वह पांडवों के विनाश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने हमेशा न्याय और सत्य का पक्ष लिया। महाभारत का संदेश। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। शकुनी की चालों ने धर्म को बढ़ावा दिया, जबकि श्री कृष्ण की लीलाओं ने धर्म को स्थिर किया। इस महाकाव्य में शिक्षा मिलती है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय होती है। शकुनी की चालें चाहे जितनी भी सफल रही, लेकिन अंत में विनाश सुनिश्चित था। दूसरी ओर श्री कृष्ण की लीला ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म का सर्वोपरि है।
महाभारत में शकुनी और श्री कृष्ण की भूमिका यह दर्शाती है कि जीवन में कर्मों का कितना ही महत्व है। शकुनी अपने कर्मों से अधर्म का प्रतीक बन गया, जबकि श्री कृष्ण धर्म के आधार पर स्तंभ बने। उनकी कथाएं आज भी मानव जीवन को दिशा देती है और यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।